तो गाइस ये जो पूरा फोर्ट है ये एक्चुअली 2 फ्लोर ऊपर है और नीचे -3 है। तो 1 -2 आज के टाइम पे जब कोई लिफ्ट बनानी होती है तो इतने बड़े बड़े मशीनरीज आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं जिनको वो लोग डिग करके अंदर जाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं उन माइनस वाले एरियाज़ में कि नीचे है वो अंडरग्राउंड। आप सोचो वो टाइम पे कैसे उसको बनाया गया होगा यार, चल के देखते हैं वो टाइम की कलाकारी। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे -2 तक भी है, तो चलते हैं नीचे। इसको एक टाइम पे भूल भुलैया भी बोलते थे, तो देखो यहाँ पे भूल भुलैया की तरह है। तो जैसे मैं बताया वो टाइम पे इसको भूल भुलैया भी बोलते थे, तो उस तरह से इसको बनाया गया है कि अगर कोई आए अंदर तो बाहर भी ना निकल सके। तो इसलिए हमें भी दिक्कत हो रही है अंदर जाने के लिए। देख सकते हो नीचे चल रहे हैं। ये देखो वो टाइम पे जो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे पूरा ये बंद रहता था, तो रोशनी आने के लिए वो लोग ने ऐसे सिस्टम बनाए थे कि यहाँ से लाइट आती थी और नीचे यहाँ शीशा होता था ऐसे टिल्ट करके, ताकि वो नीचे तक पूरी लाइट रिफ्लेक्शन जाए दिन में भी। क्या बनाते थे यार सीरियसली। ये देखो ये पूरा लाइट का सिस्टम बनाया था इन्होंने। यहाँ से रिफ्लेक्शन आती थी सूरज की, यहाँ पे टिल्ट ग्लास लगा हुआ था जो पूरा अंदर लेके जाता था रोशनी को, और ये जो झूला घर है वो पूरा का पूरा लिटअप हो जाता था। आज आओ ना देख ले, अब चले तो ये रहा झूला घर। उस ज़माने का रानियों का झूला महल था, जो उनकी 8 की 8 रानियाँ थी वो यहाँ झूला झूलती थी। ये जो कुंडे आप देख रहे हैं, ये कुंडे 8 कुंडे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरे 8 के 8 कुंडों में उनकी रानी जो थी 8 की, वो झूलती थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तो अभी बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, बट वो टाइम पे गोल्ड प्लेटेड और यहाँ पे मिरर्स बहुत सी चीज़ें लगती थी, जिससे ये जो पूरा एरिया है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। अभी तो आपको लग रहा होगा किस टाइप का है, बट वो टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था ये। और ये भी कहते हैं कि जब औरंगज़ेब पावर में आए तो उन्होंने अपने जो 2 भाई थे मुराद और दाराशिको, उनको यहीं कैद किया था। और जो दाराशिको थे तो वो भाग गए थे, और जो मुराद थे उनको यहीं पे फांसी दी थी। कहते हैं कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये होल और एक इधर होल, यहाँ से एक पाइप लगाया गया और यहीं पे ही उन्होंने उनको फांसी दी थी, ऐसा हिस्ट्री में कहते हैं। देखो कितना यहाँ पे स्टीप है, और अभी मैं ऊपर से ही नीचे आया हूँ, लोग भी यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं वो टाइम पे रानियों का यहाँ केसर कुंड हुआ करता था। यहाँ पे केसर यहाँ पे पूरा पानी होता था। पहले उसका एरिया जो काफ़ी बड़ा होता था, बट इसको बाद में इसको छोटा कर दिया गया। जब ब्रिटिशर्स आए तो इसको छोटा कर दिया, और यहाँ पे लोग जो उनकी रानियाँ होती थी, यहाँ पे पानी होता तो उसमें केसर डाल के नहाया करती थी, तो इसको केसर कुंड भी बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी कुंड केसर कुंड में जौहर किया था जो राजा मान सिंह की जो 8 रानियाँ थी, जहाँ पे संदल की लकड़ी डाल के अपने 8 की 8 रानियाँ कूद गई थी, अपने को जला दिया था, जौहर कर लिया था। जब राजा मान सिंह की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी से, तो लोधी ने उनको मार दिया था। जब ये खबर उनके पास उनकी रानियों तक पहुंची, और जब लोधी के जो सैनिक थे वो इस पे पूरा कब्ज़ा कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ का जो पानी था वो पानी पूरा इसका खाली करवाया, और ख़ाली करवाने के बाद इसमें संदल की लकड़ी वो सब डाल के पूरी आग लगाई और इसी के अंदर जौहर कर लिया। तो ये भी उस टाइम का एक जौहर था, जब 8 की 8 रानियों ने यहाँ पे उसको परफॉर्म किया था, उसको एक्सेप्ट किया था। इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने यहाँ जौहर किया था। एक बाहर भी है यहाँ पे है जो कि जौहर उसमें भी हुआ था, बट वो और पुराना है। बट ये जो है राजा मान सिंह के टाइम का है, और इसमें जब इब्राहिम लोधी से वो हारे थे तो यहाँ पे उनकी जो रानियाँ थी उन्होंने जौहर किया था। और
बाकी वो टाइम का अगर आप देखोगे तो ये वो है, वो टेलीफोन है वो ज़माने का, एक तरफ से बोलने का था और एक तरफ का सुनने का था। वो टाइम पे जब इस पूरे महल में इस तरह की टेक्निक आपको दिखेगी, जब ये 500 साल पुरानी टेक्निक है, वो टाइम पे जब यूज़ हुआ करती थी। सो गाइज़, ये यहाँ पे जो है एक पानी का टैंक होता था जहाँ से पानी आता था, लोग पानी का दरवाज़ा होता था यहाँ पे, तो लोग पानी भरते थे यहाँ से और यहाँ पे यूज़ किया करते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि वो टाइम का ये टेलीफोन हर जगह आपको इस महल में मिल जाएगा, जो कि उस टाइम पे राजा यूज़ किया करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। फिलहाल तो बंद कर दिया गया है, तो यहाँ से भी पानी का कनेक्शन पूरा ख़त्म हो गया है। नीचे कहीं से सिस्टम था। ओह सीरियसली यार, कैसे करते थे वो लोग, समझ में नहीं आ रहा यार। वो टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उनके पास और इतना डिफ़िकल्ट टास्क वो लोग करते थे। बहुत डिफ़िकल्ट है ऊपर जाना भी। पूरा आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, पूरा भूल भुलैया के टाइप का। ये पूरा वेंटिलेशन होता था वो टाइम पे, तो वेंटिलेशन का सिस्टम होता था और लाइटिंग का भी सिस्टम होता था, क्योंकि यहाँ पे जो सन का रिफ्लेक्शन होता था वो यहाँ मिरर पे लगाते थे। मिरर से करने के बाद वो पूरी जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा लाइट जल जाता था और अंदर जो -2 तक हम गए हैं वहाँ तक रिफ्लेक्शन इसका होता था यार। सीरियसली यार, क्या टाइम पे वो लोग थे, ऐसे करते थे। ये देखो छोटे छोटे से गेट। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं रानियों का ये रेस्टिंग रूम हुआ करता था। जब भी राजा बाहर कहीं लड़ाई पे या शिकार पे जाया करते थे तो रानियां यहाँ पे ही वेट करती थी, रेस्ट करती थी। और ये जो छोटे छोटे डोर्स आप देख रहे हैं ना, ये आने का इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो टाइम पे जैसे मैंने बताया कि हर जगह आपको इस पूरे महल में छोटे छोटे की दीवार, छोटे छोटे के दरवाजे दिखाई देंगे। उसके पीछे भी उसका एक रीज़न था कि जब कोई भी एनिमी या कोई भी ऐसा कोई आता था तो उनके जो सिपाही होते थे वो यहाँ पे खड़े होते थे, जैसे वो झुक जाते हैं उनकी गर्दनें काट देते थे। सो यहाँ का ये जो मैं आपकी जो उस टाइम निशानों की बात कर रहा था ना, कि जो साइन होते थे राजाओं के, तो वो यहाँ पे पोल होते थे, ये यहाँ पे पोल लगा देते थे। पोल पे झंडे होते थे जो कि बताता था कि भाई आज कैसा माहौल है इस पूरे फोर्ट में। अगर लड़ाई का है तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के फ्लैग लगाया जाता था, अगर हैप्पीनेस है तो पिकॉक का लगाया जाता था, नहीं तो जर्नल है तो वो जो मान सिंह तोमर के जो भी वो नॉर्मल चिन्ह था जो मैंने दिखाया आपको, उस तरह का फ्लैग यहाँ पे टांगा जाता था। और जब मान सिंह तोमर की डेथ हो गई थी तो यहीं पर ही उनका जो फ्लैग था उसको नीचे कर दिया गया था और रानियों को समझ में आ गया था कि मान सिंह तोमर की डेथ हो गई है इब्राहिम लोदी के द्वारा। और यहाँ से कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, पूरा आपको दिखाई देगा। पूरा ग्वालियर आपको दिखाई देगा। चलो ऑलमोस्ट मैंने इस जो ग्वालियर फोर्ट जो राजा मान सिंह तोमर ने बनाया था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैंने आपको भी इंटर करने से पहले बताया था।